गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने लर्न एंड शेयर विद शर्मा चैनल पर। आज सीखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझते हैं कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें ता है, ती है, ते हैं, यानी क्रिया के पीछे ता है, ती है, ते हैं आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, तुम गाना गाते हो, या क्या तुम स्कूल जाते हो। ऐसे वाक्यों को जिनमें पीछे ताहती आती है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, यानी सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं इनको किस तरीके से हमें अंग्रेजी ट्रांसलेट करनी है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसों की बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनमें न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, न नहीं दे रखी होती है, ऐसे वाक्यों को हम सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता है वो दूसरा नाम क्या है? उसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही बात होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव, या हिंदी में इसे सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य एक ही होते हैं। आइए इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि कर्ता ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है हमारा, यानी एक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो वर्ब होती है उसमें आप एस या ई एस जोड़ देंगे। एस या ई एस लगानी है। कब लगानी है? जब पीछे ताहती आ रहा हो, पॉजिटिव वाक्य हो और कर्ता ही, शी, इट, दिस, दैट दे रखा हो, तो आपको ऐसे ई एस लगानी है। अन्यथा आपको ऐसे ही यस का प्रयोग नहीं करना है। पहले आपको ये देखना है कि वो इस कैटेगरी का वाक्य है या नहीं है। इसके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर क्रिया यानी वर्ब की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर उसमें एस या यस लगाएंगे, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर जो भी बचेगा इटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं। जैसे वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। अब यहाँ पर किसी गर्ल्स की बात की जा रही है, तो वह गाना गाती है यानी सी। इसके बाद वर्ब सिंग्स, एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है। सी की बात कर रहे हैं हम, तो एस लगाएंगे। सिंग ए सॉन्ग। अगर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है, जैसे सुमन खाना पकाती है, सुमन खाना पकाती है, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट अर्थात सुमन की स्पेलिंग लगानी है। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, यानी क्या काम कर रही है सुमन? पका रही है, खाना पकाने का काम कर रही है, तो कुक, एस लगा देंगे, कुक्स फूड। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि मीना, या दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कोई लड़का स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो हम यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहे हैं, यानी लड़का स्कूल जाता है, एक ही लड़का जाता है, तो बॉय। फिर इसके बाद वर्ब। वर्ब यानी क्या काम कर रहा है लड़का? जाने का, गो। अब इसमें यस लगा देंगे, गोज टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। आइए समझते हैं बहुवचन वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट बहुवचन दे रखा हो, तो उन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुवचन यानी कर्ता कौन कौन से दे रखे हों। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, पहले नाउन में समझते हैं कि नाउन में सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से दिए हों। जैसे अगर सब्जेक्ट दिया है हमारा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये वाले सब्जेक्ट दे रखे हैं, या कोई बहुवचन दे रखा है, जैसे
लड़के लड़की, यदि कर्ता आई वी यू दे दीज दोज, या बहुवचन बहुवचन कर्ता, यानी हम बहुवचन कर्ता दे रखा हो तो क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। आपको एस या ईएस नहीं लगानी है, अर्थात इसके स्ट्रक्चर यानी जो प्रारूप है इसका क्या रहेगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, एस या ईएस इसमें से हट जाएगी। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचे अन, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। आइए एग्जाम्पलों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या दे रखा है, कर्ता दे रखा है इसमें हम यानी वी। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, गो, जाना की स्पेलिंग। फिर कहाँ जाते हैं, स्कूल। तो इस तरीके से इसे बनाएंगे, यानी हमें यहाँ पर एस या एस नहीं लगानी है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें एस या एस का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो हमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अभी यह सेंटेंस एक वचन में होता, जैसे लिखा होता कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, वह लड़के की बात हो रही है तो ही का प्रयोग करना है आपको, गो। यहाँ ही सी इट, जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया, ही सी इट दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, इसमें एस या एस लगा देंगे, टू स्कूल। बस आपको ये डिफरेंस करना है कि अगर ही सी इट दे रखा है या दिस दैट दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, उसमें एस या एस जोड़ देंगे। अगर ही सी इट नहीं आ रहा है तो आप उसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, अर्थात एक वचन नहीं दिया है तो उसमें आप एस या एस नहीं जोड़ना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि एस या एस हम किस में जोड़ते हैं, वर्ब में। अगर सब्जेक्ट में ओ, वर्ब में अगर ओ आ रहा है सबसे लास्ट में, या सी एच आ रहा है, या एस आ रहा है, या डबल एस आ रहा है, तो ऐसी वर्बों में सबसे लास्ट में अगर ये शब्द आ रहे, ये अक्षर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें ई एस लगानी है, अन्यथा आपको एस का प्रयोग करना है। जैसे वह लड़का पुस्तकें बेचता है, पुस्तकें बेचता है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन सा है इसमें। अब कार्य कौन कर रहा है कि वह लड़का पुस्तकें बेचता है, काम कौन कर रहा है, वह लड़का। तो वह लड़का की हमें क्या लगानी है, दैट बॉय, क्या लगानी है, दैट बॉय। इसके बाद वर्ब, बेचना की सेल। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही सी इट दिस दैट दे रखा होता है तो सिंगुलर होता है एक वचन, तो यहाँ क्या है, वह लड़का, दैट बॉय के साथ में हम क्या लगाएंगे, इसमें एस लगा देंगे। क्या बेच रहा है, पुस्तकें, तो द बुक्स। इस तरीके से इसे बनाएंगे।
अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया होता कि तुम पुस्तकें बेचते हो, तो हम सबसे पहले तुम की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, यू। फिर इसके बाद में वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या दे रखे है, बेचना, यानी क्या काम कर रहे हैं, बेचने का, तो शैल। अब यहाँ देखिए यू जो आ रहा है हमारा, इसमें आता है आई वी यू दे दीज दोज, इनके साथ में हमें एस या एस नहीं लगानी है, तो आपको यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करना है। द बुक्स, यहां पर हम बुक्स लगाएंगे। क्यों बुक्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पुस्तकें दे रखा है। अगर यहाँ होता कि तुम पुस्तक बेचते हो तो ये हम यहाँ पर बुक लिखते। इससे हमें यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये बहुवचन में दे रखा है तो हमें यहाँ पर बुक्स का प्रयोग करना है, यानी एस या ई एस जोड़नी है। अगर यहाँ सिंगुलर दे रखा है तो भी आपको एस या एस लगानी है इसमें। अगर यहाँ पर प्लूरल दे रखा है तो भी आपको एस या एस लगानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने मने किया है कि एस या एस नहीं लगानी है, तो इसमें पुस्तक की स्पेलिंग भी बुक यूज कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में अपने की स्पेलिंग आती है, आइए समझते हैं किस तरीके से। अगर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि हम अपनी किताब पढ़ते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम की स्पेलिंग लाएंगे। इसके बाद में हम क्रिया, यानी क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का, तो पढ़ने की जो स्पेलिंग है उसे क्या लगाएंगे, रीड। यहाँ देखिए यहाँ वी दे रखा है, तो वी के साथ मैंने लिखा है कि आपको एस या एस नहीं जोड़नी है। फिर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट याद रखनी है कि अगर अपना अपनी दे रखा है तो हम के साथ में क्या लगाते हैं, आवर का प्रयोग करते हैं, आवर बुक। अगर यहाँ पर यू दे रखा होता, जैसे तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो तुम के साथ में क्या लगाते आप, योर का प्रयोग करते। जैसे वह अपनी किताब पढ़ती है, लड़की दे रखा है कि वह अपनी किताब पढ़ती है, तो सी के साथ हम क्या यूज करते, हर का प्रयोग करते। वह अपनी किताब पढ़ता है, अगर कोई लड़का दे रखा है तो हम क्या लगाते, हिज का प्रयोग करते, हिज बुक का प्रयोग करते। अगर दे रखा होता मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो मैं आई के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, माई का प्रयोग करना होता, माई बुक का प्रयोग करते यहाँ पर, यानी रीड के बाद में हमें क्या लगानी होती, माई बुक प्रयोग करनी होती। इस तरीके से ही अगर कोई लड़के दे रखे होते, जैसे लड़के अपनी किताब पढ़ते, बहुवचन दे रखा है, तो उसके साथ में हम क्या लगाते, देयर लगाते, देयर बुक। अगर दे रखा होता एक लड़की का किसी का नाम दे रखा है, जैसे सीता अपनी किताब पढ़ती है, तो सीता एक गर्ल्स है, तो इसलिए हम सीता लड़की के साथ में हर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई बॉयज दे रखा है, जैसे दे रखा होता है कि राम अपनी किताब पढ़ता है, तो वहां पर हम राम के साथ में हिज का प्रयोग करते। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लिखवाऊंगा कि मतलब किसके साथ में क्या प्रयोग करते हैं। आप लिखना चाहें तो अभी मैं लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो को छोड़ो, इसी में लिखवा देता हूँ आपको। अगर ही सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको हिज का प्रयोग करना है, अपने की स्पेलिंग। अगर सी दे रखा है तो आपको हर का प्रयोग करना है। अगर आई दे रखा है तो आपको माई का प्रयोग करना है। वी दे रखा है तो आपको आवर का प्रयोग करना है। यू दे रखा है तो आपको योर का प्रयोग करना है। अगर दे रखा है तो आप देयर लगाएंगे, अपने की स्पेलिंग THEIR होती है, देयर, ठीक है। अगर कोई लड़का दे रखा है, लड़का के साथ में आप हिज का प्रयोग करेंगे। अगर लड़की दे रखी है, कोई लड़की का नाम आ रहा है, तो आप हर प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन आ रहा है कोई भी, जैसे लड़के, बहुत से लड़के हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप देयर का प्रयोग करेंगे।
इस तरीके से अपने की स्पेलिंग लगाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट दे रखा होता है हमें, या सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने की स्पेलिंग लगानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, आपको नेगेटिव सेंटेंसों को सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। थैंक यू।